नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो मैथ यानी क्लास 9 की मैथ है। मेरे पास ये बुक है और मैं इस बुक के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। जी हाँ, बुक्स देख लीजिए, मैं थोड़ा आपको नजदीक से दिखा देता हूं। तो ये एनसीईआरटी पैटर्न की क्लास 9 की बुक है। मैं इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बारी बारी करके सारे सिखाने वाला हूं। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, तो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो आपका अकॉर्डिंग टू बुक जो पहला चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर। जी हाँ, रियल नंबर जो आपका पहला चैप्टर है। तो आपको हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे किए दे रहे हैं। ये आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका रियल नंबर और एक्सरसाइज जो आपकी है वो है 1.1। और इस एक्सरसाइज पे हम आज लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार इस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बगैर देर किए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में जो रियल नंबर की एक्सरसाइज है इसमें हमको ये काम करना है कि हमको फ्रैक्शन दिया होगा, हमको जो भिन्नें दी गई होंगी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, दशमलव में बदलना होगा। और जो हमारा अगर दशमलव में दिया है तो वो हमको जो है भिन्न या फिर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। इसमें सिर्फ दो काम है। पहला काम क्या है कि अगर आपको किस में दिया है, अगर आपको डेसिमल पॉइंट में दिया है, अगर आपको डेसिमल में दिया है कोई भी इक्वेशन, तो आपको उसको कन्वर्ट करनी होगी n अपॉन m, या बहुत लोग आप m अपॉन n करें या फिर आप p अपॉन q, ये इस फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। और अगर ये हमको ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया है तो हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल के फॉर्म में। तो दो तरीके के क्वेश्चंस बेस है इस एक्सरसाइज में हम लोग बात कर लेते हैं बगैर देरी किए हुए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जो इस बुक का पहला क्वेश्चन है, मतलब पहले एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है वो 8/45 है और दूसरा क्वेश्चन है 1/7। ये फर्स्ट का ये दो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के। ये दोनों क्वेश्चन मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा क्योंकि इसको करने में ये टफ नहीं है, मेथड सेम है, बट इसमें टाइम लगेगा। वीडियो लंबी खींचने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सीधे सीधे टॉपिक सीख लेते हैं और फिर आपको होमवर्क में करना होगा जितने क्वेश्चन हम छोड़ेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए हुए आप देख लीजिए, फटाफट हम लोग करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 1/7। सीधी सी बात है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका ऐसे डिवाइड होगा। डिवाइड में आप यहाँ पर ये आपका 1 है, ये जो है स्मॉलर है 7 से, तो यहाँ 0 पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ 0 अपने आप आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, 1 बार इसको ले जाएंगे, कितना आएगा, ये 3 आएगा। ये पॉइंट लगाई है, ये इतना हो जाएगा। फिर 7 4 जा, कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आपका 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ये आपका 0 बढ़ ही जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। दैट मीन्स ये ऐसे लार्ज नंबर तक चलता रहेगा। हमने क्या निकाल लेना है, पॉइंट के बाद 3 नंबर तक हमने निकाल लिया, 10 सब हम छोड़ देंगे। या फिर अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो आप और भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ 0 करेंगे तो आपका ये 8 बार जाएगा, 8 टाइम, ये आपका जो कितना जाएगा, ये आपका 8 टाइम जाएगा, ये आपका 56 आ जाएगा। फिर आपका कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 में आप फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो भी आप करते रहेंगे पॉइंट लगा लगा के। लेकिन जो हमारी कहने की बात है, जो सबसे बड़ी बात है, हमको समझना क्या है इसमें, इस एक्सरसाइज में हमको ये सिखाया गया है कि जो इस तरह के डिवाइड होते हैं वो हम करते चले जाते हैं। हमको लगता है कभी क्रॉस नहीं होते, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन फिर अभी जानते हैं, अभी लास्ट में अगर करते जाएंगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इन्हीं नंबर्स को फिर रिपीट करेंगे, एक इंटरवल के बाद आपको यही सारे नंबर्स आपके क्वेश्चन में फिर से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपको इसमें दिखाया गया। एक्सरसाइज को जब हम आगे तक करेंगे तो हमको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ये आपका कितना आ रहा है, 1 4 2 8। मैंने यहाँ तक कि आप अगर आगे करके देखना चाहते हैं तो 2 3 4 स्टेप और आप आगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसे करके यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। बट इसका जो मेन मोटिव है वो 2 3 क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको
क्लियर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरह कर लेंगे और करने के बाद हमें अश्योर कर देंगे कि आखिरकार हमारा जो है वो आंसर कितना आ रहा है। तो आप करने के बाद हमें अश्योर करेंगे, आंसर शीट में बताएंगे। आप हमको ये बताएंगे कि कितने स्टेप और आगे जाने के बाद हमको मिला है क्या, हमको यही नंबर्स फिर से मिलने शुरू हो गए हैं। वो आप करके प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। और 2-3 स्टेप और करने का एक पक्का है, कंफर्म है कि आपको यही रिपीटेड नंबर्स नेक्स्ट टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और ये कभी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और वो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके करने के 2 मेथड हैं। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि दोनों मेथड बता दूंगा और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप यूज करें तो मैक्सिमम जगह पर पहला मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ वही आपको मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरा जो मानना है कि अगर आप करना चाहें तो आप सेकंड वाला मेथड करेंगे, काफी ज्यादा इजी है, अच्छा है, पसंद आएगा आपको, ये भी मेरी पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन जो आपका अगला है वो आपको दिया है कि एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ m/q। ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इसमें मैं आपको पहले सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट में जो सेकंड पार्ट में आपका क्वेश्चन है मैं बुक अपने पास रख लेता हूँ ताकि आपका जल्दी भी हो जाए। ये आपका 0.5 ऊपर पॉइंट लगा है, यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ऐसे मैं पहले क्वेश्चंस आपके सारे कर देता हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट आपका लगा है, ये आपका 1-4 ये ऐसे बार है ऊपर। और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आपका है 2.246 कितना 2.246 8 और 9। और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका है 4.05 ये ऐसे। चलिए तो मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। आखिरकार देखो जब भी कोई क्वेश्चंस करना होता है तो अगर हमारे माइंड में उस क्वेश्चंस को करने का प्री प्लान पहले होता है कि आखिरकार हमको कैसे कर लेना है, मतलब एक शेड्यूल बन जाता है, ऐसे ऐसे करके आएंगे तो ही हमको समझ में आता है, हम उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आखिरकार करना क्या है। देखिए जो ये पॉइंट लगा है इसका मतलब ये है कि अब अगर हम कभी भी आगे बढ़ेंगे तो यही 3 जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। मतलब जब डिवाइड हुआ होगा इसको लाने के लिए, तो जब हमने यहाँ किया था तो एक लास्ट में ऐसे 3 आता चला जाएगा, वो कभी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको लेकर के पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं इसको बता दूंगा, दोनों मेथड बता दूंगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर पॉइंट ऊपर लगा है तो इसको हम लोग बार कहते हैं। बार मतलब ये हमारे इक्वेशन में, ये हमारे डेसिमल में रिपीटेड नंबर है और ये हमेशा रिपीट होता रहता है। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा इसको हम ले लेते हैं, ये आपको ये x लेट कर लेते हैं। हमने क्या लेट कर लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि ये जो पूरी है मतलब 0.53 का बार ये हमारा x का इक्वल है। दैट्स क्लियर। अब आपको हम बता देते हैं कि पॉइंट के बाद हमने देखा कि हमारे 3 के ऊपर बार है। हमने क्या देखा, 3 पर बार है। तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो 5 है कि जिस नंबर पर बार का साइन नहीं लगा है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए आपको हम बता देते हैं कि हमने क्या कर लेना है, 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, अब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका जाएगा 5 into 3 इतना आ जाएगा। ये इतना हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जब हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी, अब देखो अब यहां से स्टार्ट होता है असली गेम। हमको जो असली गेम करना है वो यहां से स्टार्ट होता है। आपको मैं बता दूं, आपको पहला रूल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखना होगा कि हम जो नंबर पॉइंट के बाद है और उस पर बार लगा है, अगर एक नंबर पे बार लगा है तो आप समझ लीजिए, अगर एक नंबर पे बार लगा है तो हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसे 3 नंबर्स पे लगा है तो हम कितने से, 100 से करेंगे। अगर 2 नंबर पे लगा होता
सॉरी 1000 से करेंगे। अगर 2 नंबर पे लगा होता तो 100 से करेंगे। अगर जितने मतलब जितने 1 2 3 जितने नंबर्स पे लगा होगा 1 के बैक में 1 के जो पीछे उतना ही जीरो हम लगा के एक लार्ज नंबर तैयार करेंगे और उस नंबर्स को लेकर के इस साइड और इस साइड यानी LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम जब हम दोनों साइड आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में आपको देखने को एक चीज मिलेगी। यहां पर आपका आएगा 100x और हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और यहां पर आपका आएगा 53.3 का बार। अब बात आती है कि 3 बाहर रह गया, फिर भी बार रह गया, तो इसका एक लॉजिक है, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर ये बार है तो बार का मतलब होता है ये 3 3 3 कंटिन्यू आता जाता है, ये कभी बंद ही नहीं होता, ये हमेशा आता रहेगा। तो अगर हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा और ये आपका कंटिन्यू वैसे ही रहेगा। तो आप इसको 53.3 का बार लिख सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि आपने ऐसे कर लिया और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन 3 से सेकेंड को हम माइनस कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में 100 माइनस 10x इसका 53.3 आ रहा है। ओके, यहां कितना आएगा, यहां आएगा 5.3 का बार। अब आप देख रहे हैं हमने क्या बचा, यहाँ पे 90x बच रहा है और यहां पर आपका ये 0 हो जाएगा, जितना 3 इधर था उतना 3 इधर, दोनों माइनस फिनिश। यहां पर आप देख रहे हैं आपके बचे 48 और आपने क्या कर लेना x इक्वल टू 48/90, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप यहाँ पे श्योर नहीं हो रहे तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए। अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आप देखेंगे कि कितने से आपका जाएगा, ये आपका 6 से क्रॉस कर देते हैं, 6 8 जा 48 और 6 15 जा, ओके, कितना आया 8/15, 8/15 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से कर लिए। अब आपको मैं सेकंड मेथड बताता हूं, मैंने आपको बहुत बार बताया, मैं सेकंड मेथड को बताऊंगा। सेकंड मेथड बहुत अच्छे से समझिए, सेकंड मेथड काफी ज्यादा आसान है और उम्मीद पूरी है कि आपको समझ में आएगा और इसी को आप पसंद करेंगे। ये भी अच्छा है, नॉट बैड, बट इसको आप अच्छे से पसंद करेंगे और इसको आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ये मुझे पूरा ट्रस्ट है। तो आपको क्या देखना है, आपने जो भी आपको क्वेश्चन दिया है आपने x के इक्वल ले लेना है। x के आप इक्वल ले रहे हैं तो 50 ये इतना आ जाएगा। आप मैंने बताया कि हर कंडीशन में आपको वो नंबर बाहर निकाल लेना है जो आपका विदाउट 2 बार है, जो विदाउट 2 बार है। आपने बाहर निकाला 10 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा बाहर, यहाँ पर लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 10 वो बोथ साइड उस अपना करके, फिर आपने 10x किया, यहाँ पर आपका 5.3 का बार आया। एक काम करिए 5 प्लस कर दीजिए 3/9। ये बात आती है 3/9 कहां से है, मैं कोई चीज एश्योर कर देता हूं। अगर यहाँ पर एक नंबर पर बार लगा है तो आप इसी नंबर के अपॉन में एक बार 9 लिखेंगे। यहां आपने देखा 2 नंबर पर बार लगा है तो आप इसी नंबर के ये डिनोमिनेटर में 999 का यूज कर लेंगे। जितने नंबर्स पे बार उतने बार 9 उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आपका एक फैक्ट है, ये आपको समझना है। बस आपने क्या किया, प्लस लगाया, ये कर दिया। बाकी बार था बहुत सारे 3 थे, वो कहाँ गए, कोई मतलब नहीं, जाने दो, जो जहां गया जाने दो। आप क्या अगर आप इसको चाहे तो क्रॉस कर दें 3 आ जाएगा, फिर 3 5 15 और 16/3 आ जाएगा। 10x इक्वल टू कितना आ गया, 16/3 आ गया। ओके, अब आप देख रहे हैं तो आपका 30 आ जाएगा, 2 से क्रॉस कर दीजिए, कितना आएगा, सॉरी ये आपका आएगा 8/15। ये देखिए ये आपका 8/15, ये देखिए आपका 8/15, दोनों आंसर सेम टू सेम। ये मेथड बहुत अच्छा है, आप इसी का यूज करिए। उम्मीद है कि आपको सारे आंसर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं बड़ा क्वेश्चन आपको कर देता हूँ, मैं सेकंड वाला करके बता देता हूँ, थर्ड वाले थोड़ा सा बता दूंगा और फिर बाकी सारे क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। सीखिए, बगैर होमवर्क अच्छे से किए आप मैथ नहीं सीख सकते, ये मुझे पूरा कंफर्म है। ओके, आप होमवर्क करें, होमवर्क करके जितने भी आंसर आते जाए कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताते रहें, इसका इतना आंसर आया, इसका इतना है, इसका इतना है, हमें भी अच्छा लगेगा। चलो, मैंने कुछ सिखाया और आपने कुछ सीखा। हमने कहा हम क्वेश्चंस को आपके ले लेते हैं, कितना आपके x के इक्वल। अब आप देख रहे हैं हमने क्या कहा, मेरा पहला मोटिव है कि हमने क्या कर लेना है, जो हमारा विदाउट 2 बार है उसको बाहर निकाल लेना है। एक ही नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे,
तो आपका 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, ये इतना आ जाएगा इतना। बस अब क्या करना है, प्लस कर लीजिए, इसका 3 है, 3 बार 9, 9 कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए आपका 18 फिर 19 फिर 19 104, इतने तो आ रहा है, कोई इशू। अपॉन कितना आ जाएगा आपका 999। ओके भाई, आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 फिर 18 और 19, 18 और 90, ओके कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करिए, आप ऐड कर लीजिए, 12 का 2 करिए 1, 9 1 0, आपका आ जाएगा 10 का 0 करिएगा 1, ये 1 और ये 9 1 10 करिए क्या था 11 करिए, फिर आएगा 1, आया आपका 2, इतना आ रहा है आपका 10x के इक्वल। अगर हम यहाँ पर x के इक्वल देखते हैं तो आप क्या पाएंगे, इतना, इसको क्रॉस कर दीजिए, इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपका इतना बुक से आंसर नहीं कैरी कर रहा है या कहीं से भी आप कर रहे हैं तो आप इसको 2 से क्रॉस कर दीजिएगा, 2 से क्रॉस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1051, या 2 से क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 19 होगा, 2 से आएगा 8 फिर 8 और फिर कितना आएगा, सॉरी 8 9 9, ये 9 और 9 और फिर आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे चलो 1, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका यानी कि 10 15 अपॉन 4 9 9 5 4 9 9 5, ये आपका पूरा आंसर आ जाता है। और अब आप सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से फटाफट करके जो है हमको दिखाते रहेंगे। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देंगे कि सर मेरा आ गया, मेरा आ गया, मेरा आ गया, मेरा इतना आया, क्योंकि और बहुत सारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नीचे वाले में, मतलब थर्ड पर शायद 4 पार्ट है, वो भी आपको सॉल्व करना है। तो मैं इस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा सा अजीबो गरीब दिखने वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा है आपको सबसे पहले x के इक्वल लिख लेना है, जो भी नंबर है, और फिर दूसरा आपका रूल क्या है, हम जो विदाउट बार वाले हैं उनको पॉइंट के आगे ले लेंगे। तो विदाउट बार में 2 नंबर है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप लिख लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 100 इन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि हमको 2 नंबर बाहर निकालने हैं। आप x ले लीजिए, यहां पर आप लिख लीजिए 224.689 बार। फिर आपका वही पुराना काम, प्लस लगा के 689 वाली 3 नंबर है 999 कर लीजिए, और फिर आपको क्या करना है भैया, आपको ये 999 प्लस 689 से मल्टीप्लाई करके, और ये आपको क्या कर देना है, ये आप यहां से सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद ये आपकी वैल्यू आएगी 100x, फिर 100 से आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा कमिटमेंट है कि आपको ये मेथड बहुत ही यूनिक लगेगा, अच्छे से होगा। तो हमारे साथ आप सभी यहाँ जुड़े रहे, अंत तक बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। और मैं बोल रहा हूँ प्लीज लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट में आपने सारे आंसर्स करते रहे। मैं आपको 0 बता देना चाहता हूँ, जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें 4 पार्ट है, तीसरे में 4 पार्ट है, चारों सेम टू सेम मेथड पे यूज होंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए, मैथ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सॉल्व कर लेंगे। पूरी उम्मीद है हमारे साथ एक बार अंत तक जुड़े ही रहे हैं, तो उसका पूरा आपको फायदा मिलना चाहिए। जी हाँ।